मैं से डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू हेयर जेल्स और ब्लीचेस के बारे में। ठीक है, जो हेयर जेल्स जो है यूज़ करते हैं या फिर ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है, यानी कि बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। क्या उनको वापस से रिस्टोर या क्या बोलते हैं रिवर्ट बैक किया जा सकता है, तो उसकी सेम कंडीशन पे पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन? तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ केमिकल इन्फ्यूज़ कर दी है, केमिकल से ख़राब कर दी है, तो उसको वापस लाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, ट्राई किया जा सकता है, इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन वापस से उसी कंडीशन में लाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। और अगर आपके बाल जो होते हैं वो अगर ब्लीच की वजह से वाइट हो गए हैं, क्योंकि ब्लीच का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं उनको वाइट किया जाता है, फिर उनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, तो वो केमिकल इन्फ्यूज़ हो चुके हैं और उसकी वजह से वो वाइट हो गए हैं, तो उनको वापस लाना इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग। प्लस जब जेल्स की वजह से वाइट हो जाते हैं बाल इन अर्लियर एजेस, जैसे हम बच्चों को देखते हैं वो जेल बहुत यूज़ करते हैं, लोकल जेल यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी का जेल नहीं यूज़ किया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं। तो क्या उसको वापस लाया जा सकता है? तो इट्स कम्प्लीटली रिस्की थिंग। एक्चुअली बोला जाएगा 50-50% चांसेस होते हैं, पूरी तरीके से क्योर नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका एक समाधान जो सबसे ईजी यही होता है कि आप कलर कर लें। ठीक है, होम्योपैथिक कलर्स आते हैं या फिर नेचुरल कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, यू कैन यूज़ दैट वन। बट अगर हम बात करें कि अगर ब्लीच हो गया है या फिर हेयर जेल्स लगा लिया उसके बाद में वाइट हो गए हैं बाल, तो क्या उसको वापस लाया जा सकता है? तो वो थोड़ा रिस्की होता है, वापस से उसी कंडीशन में लाने में 50-50 का परसेंटेज हम लगा के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन होती हैं, अब वो कितने टाइम में एक्शन करेंगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और मुझे बताना है, जब आप हेयर ब्लीचिंग कराते हो तो आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। जो हेयर कलर कराया जाता है उसमें ब्लीच होता है, जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपके बाल वाइट हो जाते हैं उसके ऊपर जो चाहे आप कलर उसको करवा सकते हो। ठीक है, तो जब वो प्रोसेस होता है उसकी वजह से आपके बाल बहुत झड़ते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाल जो है वो पैचेस में या बोल सकते हैं हम गुच्छे में निकलते हैं और बाल फ्रीजीनेस हो जाते हैं, मॉइस्चर एकदम ख़त्म कर देते हैं और बहुत ही गलत बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बहुत ही डर्टी कंडीशन में आ जाते हैं, जिनको वापस से उसी फॉर्म में लाना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप ब्लीच करा रहे हो या फिर आप जेल्स यूज़ कर रहे हो तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप ये आर्टिफिशियल चीज़ें सर पे लगाते हैं उसका जो कंसीक्वेंस है, जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। उसमें से हम अपनी जो नेचुरल चीज़ होती है बालों की, जो कर्ल्स होते हैं, जो स्ट्रेटनिंग होती है या जो नेचुरल हेयर होते हैं, उनको काफ़ी हद तक आप ख़त्म कर देते हो और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से एक तो आपके बाल वाइट होते हैं, सेकेंड चीज़ फ्रीजीनेस, थर्ड चीज़ आपके बाल झड़ते हैं, फोर्थ थिंग मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता। तो उन चीज़ों को वापस लाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जब भी आप अगर जेल्स यूज़ कर रहे हो या किसी तरीके का ब्लीच इज़ कम्प्लीटली अ केमिकल थिंग, तो उसके लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जेल यूज़ करते हो तो ट्राई करें कि आप रिकमेंडेशंस के थ्रू यूज़ करें, मतलब डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें या किसी इन्फॉर्मर जो जिनके पास इंफॉर्मेशन, जो एक्सपर्टीज़ हो बेसिकली, उनसे पूछ लें और फिर उसके बाद करें। क्योंकि एक बार अगर आपके बाल उससे वाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, तो उनको वापस से रिस्टोर करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ डॉक्टर। ओके, और ओनली वन जो लास्ट में सबसे इजी सिंपल चीज़ बचती है वो बचता है हेयर कलर, तो आपको लास्ट में फिर हेयर कलर ही करना पड़ता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि हेल्प करती हैं और अगर वो भी हेल्प नहीं करती तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल निकालने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ नक्स वोमिका हो गई या फिर कॉफ़िया हो गई, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम देते हैं पेशेंट को। बट वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किस तरीके की मेडिसिन आपके साथ जा रही है। पर स्टिल आपको इन चीज़ों से बीवेयर रहना चाहिए कि आपकी ये कंडीशन ना आए, आपको किसी से सलाह लेकर तो ही बालों पे लगाना चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो दिस इज़ ऑल ओवर द केमिकल इन्फ्यूज थिंग। तो जब केमिकल लग के कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसको वापस करना, उसी फॉर्म में लेके आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, या दैट्स ऑल अबाउट कि कैसे आपको जेल्स और आपकी जो हेयर ब्लीचिंग होती है वो कितनी बुरी तरीके से आपके
स्कैल्प को नहीं, एक्चुअली हेयर को डैमेज करती है और वो उस कंडीशन पर ले जाती है जहाँ पर कि आपको 40 ईयर्स के बाद में शायद जाना चाहिए ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। बट आप ड्यू टू यूसेज ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने बालों को बहुत ही अर्ली स्टेज में ख़राब कर लेते हैं और फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, नेचुरल चीज़ को जितना हो सके नेचुरल रहने दें। ठीक है, और ट्राई करें कि किसी एक्सपर्टीज़ को पकड़ के किसी एक्सपर्टीज़ से आप पूछ लें और फिर उसके बाद कुछ भी लगाएं अपने बालों के ऊपर। अदरवाइज़ मैंने मोस्टली जो मेरे पास केसेस आए हैं उसमें ब्लीच और जेल्स लगाने के बाद में वाइट बाल हो जाते हैं अगर आप लोकल जेल यूज़ करते हो, और ब्लीचिंग प्रोसेस में तो ऑब्वियसली आपके बाल वाइट होते ही हैं, दैट इज़ द ट्रूथ। Okay, yeah, that's all about. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe and spread with others. Bye, take care.